हमारा शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम आरएसएस का चल रहा था मंदिर में, और हम सब लोग अपना भजन कीर्तन और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। उसी दौरान मंदिर के बगल में जो आदित्यन अपराधी है वो निकल के आता है और अपने बच्चे के साथ में, अपनी धर्मपत्नी के साथ में आता है, और वो अचानक चाकुओं से और हमला कर देता है। मना करता है यानी कि अपने आप क्यों पूजा अपने क्यों यानी कि अपने आप भजन कीर्तन कर रहे हैं। और जो हमारी जो शरद पूर्णिमा में अपने जो संघ में अपने जो खीर बनाने का कार्यक्रम था, वितरण का कार्यक्रम था, उसको भी उसने लात से अपने चाकू से गिरा दिया, और हमारे 8-10 कार्यकर्ताओं को उसने चाकू से गोदा। यानी कि हम समझ भी नहीं पाए कि अपने ये क्या हुआ। मेरे भी अपने चोट आई यहाँ पर, अपने कम से कम 8-10 स्टिच आए। मामला कुछ भी नहीं था ऐसा, कभी कोई किसी से रंजिश कभी किसी की नहीं रही है। वो तो हम हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा था, शरद पूर्णिमा के खीर का उत्सव था, तो शांति से बैठ के हम 10-11 लोग थे तो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। इतनी देर में वो आया, उसका लड़का साथ में था, 2 जने थे वो, एक के हाथ में लठ था। आते ही वो खीर जो पकड़ी थी उसके लात मार के उसने खीर फैला दी और सीधे आकर के गाड़ी उपते करने लग गया। हम जैसे उसको समझाने लगे तो वो, अब हमें पता नहीं कि वो चाकू मार रहा है, वो तो जैसे ऐसे मारते मारते सबके चाकू मार दी। जब ब्लड आने लगा तब पता लगा कि चाकू मार दिए इसने। वो कोई आपके ऊपर किसी की हैं, क्या कह रहे हैं? आपके ऊपर पहले कोई ऐसी साजिश रखा था भाई इनके चाकू मारना? उसके मन में क्या था, कभी उससे हमारी दुश्मनी कभी रही नहीं ना। अब उसके मन में क्या लेके आया वो तो, हाँ, उससे कोई ऐसे परिचित भी नहीं थे उससे हम। कहाँ का रहने वाला था वो मंदिर के पास में ही मकान है उसका। मंदिर पे प्रोग्राम था, ये 15-20 जने थे, प्रसादी का प्रोग्राम था। इन्होंने भजन भी किए। वहाँ भजन करते करते वो नसीम चौधरी जो भी है वो आया, उसने खीर के ऊपर लात की मारी और इनको गाली गलौज करी। गाली गलौज करके चाकूबाजी और लठबाजी इन पे आजमाई। मंदिर परिसर में जागरण और प्रसाद बांटने का कार्यक्रम चल रहा था, जहां पर कि कुछ लोग एकत्र होकर के वो कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे। उस मंदिर के बगल में ही एक परिवार रहता है जिसमें कि नसीब चौधरी नाम का व्यक्ति है, जिसका पीछे कुछ क्राइम रिकॉर्ड भी है। उस व्यक्ति के द्वारा वो और उसका लड़का दोनों वहां पर आए और उन्होंने चाकू और लाठियों से उन पर हमला कर दिया, जिसमें कि 6 लोग घायल हो गए और उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया। और इन दोनों व्यक्तियों को रात में ही अरेस्ट कर लिया गया। दोनों व्यक्ति हमारे पास में हैं। कुछ ऐसी बातें भी हमारे सामने आई, कुछ और लोग भी आए थे, पर क्योंकि वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा है तो जो भी व्यक्ति किसी भी तरीके की भूमिका में उसमें शामिल होंगे उन सबके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। 2 के विरुद्ध कार्रवाई फिलहाल की जा चुकी है। आगे सर अभी घेराव भी चल रहा है थाने का, क्या कुछ उनकी डिमांड है? देखिए, जो मुलजिम है, आरोपी हैं, उनके बारे में ही उनकी डिमांड्स हैं। उस पर कार्रवाई लगातार चल रही है। सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखा जा रहा है। यदि कोई और भी इसमें शामिल है उन सब का पता लगा करके कार्रवाई की जाएगी। और भी सर गिरफ्तारी संभव है इसके अंदर? देखिए, वो पूरा फुटेज और जो भी हमारे पास में वहाँ पर विटनेसेस हैं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग थे, उनके बयान और उनके जो स्टेटमेंट्स हमारे सामने आएंगे, नए फैक्ट्स आएंगे, उसके बेसिस पर पता चलेगा।